आज भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को और इस देश में बहुजनों के आरक्षण पर बार बार अतिक्रमण कर रही है, इससे तमाम बहुजन समाज की जातियों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? ये हमारे महापुरुषों ने जब से पृथ्वी बनी है, जब से कभी वोट का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े अथक प्रयास से हमारे को वोट का अधिकार दिया है। और 2024 के बाद ना तो देश में वोट का अधिकार रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। वही जो पुराना जो मनुस्मृति का संविधान ये लागू करने के उसमें है, और जब मनुस्मृति का संविधान लागू हो गया तो हमारे को 2-2.5 वर्ष तक तो हमारे को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, और हमारे दादा परदादाओं के पशु पक्षियों जैसे हालात थे। लोग ये कह रहे हैं भाई अगर 2000 जब से ये संविधान आया है तो जो ये नीच जातियां हैं संविधान की बदौलत हमारे सिर पर बैठ गई, और हम इनको वहीं लाना चाहते हैं जड़े इनके दादा परदादा थे। आपकी बात सही है, लेकिन आपका समाज आपकी कितनी की बात मानेगा? बीजेपी का तो चिपका बैठे हैं। हमारा समाज हमारी बात मानता है, क्यों नहीं मानता? हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। जहाँ हमारा समाज हमारी नहीं माने तो 2014 में कांग्रेस देश से क्यों जाती? हमारे समाज ने हमारी बात को माना। समाज को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान। हमने आज तक ऐसा देश का राजा और प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना बेशरम, बेहर, बेतुकी बात करने वाला। तो मैं से अपने समाज से अपील करता हूं कि अब की बार इसको भाई बीजेपी को कर दो नकारा और अपने समाज को बचाने का करो काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। हमारे साथ अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र पांचाल जी मौजूद हैं खास चर्चा के लिए। सर, आपका हरियाणा उत्सव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज हम तो सर, आप हमेशा पिछड़ों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो जैसे अभी राजनीतिक बीजेपी ने हिस्सेदारी नहीं दी लोकसभा में, तो आपका क्या वो रहेगा सर आगे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने 2014 में एक नारा दिया था, नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है, ये पिछड़ा है, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा है। लेकिन हमारी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में 1 या 2 सीट आया कर दी, इससे ज़्यादा इनकी कभी सीट नहीं आई। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का नारा दिया, हमने सोचा भाई ये हज़ारों साल से पीड़ित जातियाँ हैं, आज़ादी के 65-67 वर्ष बाद भी इन जातियों को कुछ नहीं मिला, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ तमाम अति पिछड़े वर्ग की जातियाँ जिनकी हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी है और भारत में 42% आबादी है, वहाँ क्यों ना हम इस कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ जाएं ताकि हमारे को सामाजिक न्याय मिले। लेकिन सामाजिक न्याय मिला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हमारे को बरगला कर हमारा वोट लिया। फिर 2019 में इन्होंने कहा भाई जागा अगर हमारी सरकार आई तो हम 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा अगर हमारी दोबारा सरकार आई तो हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। लेकिन इन्होंने केवल वो जुमला ही साबित हुआ, इन्होंने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई। और अब इन्होंने जो 10 टिकट बांटी है उसमें जिन जातियों की हरियाणा प्रदेश में गांव में पंच बनाने की औकात नहीं, उनको तो 2-2 टिकट दे दी, और जिनकी 35% आबादी है, जिनके बलबूते पर दूसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनी और केंद्र में भी सरकार बनी, उन जातियों को एक भी टिकट नहीं दी जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं। तो ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। और सैनी साहब ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो एक भी ब्राह्मण ने इसे गुहाना विधानसभा के हमने सभी बूथों की लिस्ट हमारे पास है, एक भी ब्राह्मण ने राजकुमार सैनी को वोट नहीं दिया। और आज फिर दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या ब्राह्मण हमारे से किस मुँह से ये कहते हैं जाट और गैर जाट की लड़ाई लड़ा गए और ये दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं। अब ऐसी हम 90 से पहले के पिछड़े नहीं हैं, 90 के बाद के पिछड़े हाँ। एक हमारे सर पर ब्राह्मण रोहतक बैठा दिया, एक आड़ सोनीपत लोकसभा में बैठा दिया। हम
इन दोनों लोगों को सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जब भी हमारे हक अधिकार की बात आती है तो ब्राह्मण ना तो हमारी कोई लोकसभा में आवाज़ उठाता, ना हरियाणा विधानसभा में आवाज़ उठाता। हर जाट और गैर जाट का नारा दे गए। तमाम सारी मलाई को, आज़ादी की सारी मलाई को अकेला चाट गया, हमारा तो मट्ठा भी हासिल नहीं होया। और जैसे महाभारत में कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, कौरवों से पांडवों ने कहा भाई हमारे को 5 गांव दे दो, तो उन्होंने कहा भाई सुई की एड़ी टेक है, इतनी जगह हम आपको नहीं देंगे। इसी तरह से ये जितनी भी पार्टियां हैं देश में, ये सारी तमाम एक ही जाति मनुवादियों की पार्टी हैं, इसलिए हमारे को आगे नहीं आने देते। इन्होंने पता है जब कमज़ोर पिछड़ी जातियां जाग जाएंगी तो किसी भी की भी ताकत नहीं है, चाहे वो सामंतवादी जातियां हैं और चाहे वो देश में मनुवादी जातियां हैं, उनका कोई विधानसभा लोकसभा में आदमी चला जाएगा। ये चाहते हैं पैर की जूती सर पर नहीं आनी चाहिए। तो फिर आप ठीक कर रहे हो कि आप अति पिछड़ों की लड़ाई जो लड़ रहे हो आप, राजकुमार सैनी ने शुरू तो करी थी, लेकिन आप लोग उनके साथ तो ना गए। हम राजकुमार सैनी के साथ रहे, हम बड़ौदा विधानसभा में भी हम उनके साथ थे और गोहाना विधानसभा में भी साथ थे। जब जब भी उसने चुनाव लड़ा हम उसके साथ थे। लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी में आज तक 32 साल के संघर्ष में हम किसी राजनीतिक पार्टी में इसलिए आस्था नहीं रखते क्योंकि जो भी पार्टी बनाता है उनकी मंशा हमारे प्रति ठीक नहीं है। ये तो आप कह रहे हो ठीक है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर दी है। अगर कांग्रेस ने भी ना करे तो फिर क्या करोगे? देखिए कांग्रेस में मैंने एक तो इंसान के पैर में गोली मारे, एक इंसान के माथे में गोली मारे। माथे में गोली लगेगी तो आदमी मरेगा, पैर में तो या तो बच जाएगा या फिर पैर कट जाएगा, कम से कम चलने के लायक रह जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को और इस देश में बहुजनों के आरक्षण पर बार बार अतिक्रमण कर रही है, इससे तमाम बहुजन समाज की जातियों से मेरे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? ये हमारे महापुरुषों ने जब से पृथ्वी बनी है, जब से कभी वोट का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े अर्थक प्रयास से हमारे को वोट का अधिकार दिया है। और 2024 के बाद ना तो देश में वोट का अधिकार रहेगा ना लोकतंत्र रहेगा। वही जो पुराना जो मनुस्मृति का संविधान ये लागू करने के उसमें हैं, और जब मनुस्मृति का संविधान लागू हो गया तो हमारे को 2-2.5 हज़ार वर्ष तक तो हमारे को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला और हमारे दादा परदादाओं के पशु पक्षियों जैसे हालात थे। अगर तो आप ये किस आधार पर कह रहे हो कि भाई ये हमारा वोट का अधिकार छीनने अगर दोबारा बीजेपी आएगी तो? खासकर ब्राह्मणों की जितनी सभा है उनके बयान आते हैं, जितने ब्राह्मण सांसद हैं उनके बयान आते हैं, कहा है ब्राह्मण सभा ने भी कहा है। और सभी लोग ये कह रहे हैं भाई अगर 2000 जब से ये संविधान आया है तो जो ये नीच जातियां हैं संविधान की बदौलत हमारे सिर पर बैठ गई और हम इनको वहीं लाना चाहते हैं जड़े इनके दादा परदादा थे। आपकी बात सही है, लेकिन आपका समाज आपकी कितनी की बात मानने का? बीजेपी का तो चिपका बैठा है। हमारा समाज हमारी बात मानता है, क्यों नहीं मानता? हम बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। जहाँ हमारा समाज हमारी नहीं माने तो 2014 में कांग्रेस देश से क्यों जाती है? हमारे समाज ने हमारी बात को माना। क्यों? कांग्रेस में भी जंगल का राज स्थापित हो गया था, लेकिन हमने 2014 में उसको पलटने का काम करा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं भाई नौकरी देते, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमारे को नौकरी मिलती। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो 15/4 16/4 के तहत हमारे को नौकरी मिलती है, उन्होंने धारा लिखी और संविधान की धारा 340 के तहत MLA MP सारी चीज़ों में हमारी बीजेपी तो इन्हों कह रही है बिना खर्चे बिना पर्चे गरीब के नौकरी दी है हमने। ये हमारे आंदोलन से नौकरी मिलती, बीजेपी न कांग्रेस नौकरी देती ना बीजेपी देती। जब से हमारे महापुरुषों ने भी लड़ा, प्लस हम 1990 से लड़ हैं, हम रोज़ रोड पर रहते हैं। जो भी पार्टी हमारे हक अधिकार छीनने की कोशिश करती है हम उसका डट कर पूरे 5 साल विरोध करते हो, जो कोई सरकार चाहे किसी की भी हो। तब आगे क्या विजन रहेगा आपका? तो आगे हमारा यही विजन है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सफाया है। और आज जो इन्होंने गठबंधन बनाया है,
इंडिया गठबंधन बनाया, उसमें सभी दलों के लोग हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, जो सामाजिक न्याय की सोच के लोग हैं, उन्होंने कहा भाई अगर हमारी सरकार आई तो हम देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और आबादी के अनुपात से कोटा देंगे। जैसे अति पिछड़ों की एमएलए एमपी में रिजर्वेशन नहीं है, देश के संसाधनों में रिजर्वेशन नहीं है। और राहुल गांधी के ये जो इन्होंने यात्रा करी है उससे उसने पूरे देश का एक्सरा कर लिया है। और हमने राहुल गांधी की बात पर भरोसा भी है। राहुल गांधी एक अच्छा आदमी है, हम उससे पहले भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने शरद यादव जी ने भी उनसे काफ़ी फार्मूला सिखाया सामाजिक न्याय का। और आज राहुल गांधी इस मूड में मैं देश में सामाजिक न्याय करूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय न करके इस देश के संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना तो चाहती है। 10 साल पहले तभी तो कांग्रेस से थी। 10 साल पहले जब उसके हाथ में कमान नहीं थी, लेकिन अब राहुल गांधी के 10 साल में जो उन्होंने पहले दूसरे नेता थे, उनकी मंशा ठीक नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की इतनी गंदी सोच भी नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस पहले भी गरीबों को इंसाफ या फिर आपका मानना ये है कि पहले की कांग्रेस की सोच में आज की कांग्रेस की सोच में बदलाव? हाँ, राहुल गांधी सारा जो कचरा था उसको निकालने लगे रहे और असली जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खासकर उन जातियों पर राहुल गांधी का फोकस है, इन जातियों को सामाजिक न्याय दे। तो अब आगे जैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हो आप, तो उसके लिए क्या प्लान? हमारा विजन ये है, हम अपने लोगों को जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और अपने लोगों को संदेश दे रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी को इन 5 किलो दाना में और 1 बोतल तेल में अपना ज़मीर ना बेचें। ये लोग रोज़गार क्यों नहीं देते? जब करोड़ों नौकरियां पर देश में हैं, उनको क्यों नहीं देते? 5 किलो गेहूँ से क्या होगा? 5 किलो गेहूँ से भाई उसमें सारी चीज़ चाहिए। आदमी ने बिजली का बिल है और दुनिया भर के खर्च है, गैस सिलेंडर है, इतनी महंगाई आज चरम सीमा पर जो 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, आज 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। और इन्होंने कहा था बिला भाई हम सालाना 2 करोड़ रोज़गार देंगे, इन्होंने 200 रोज़गार भी सालाना ना दिए। कौन सी भर्ती करी है? और जो भर्ती देती है पेपर आउट हो जाता है। 4 साल की आर्मी कर दी। आज किसी देश के साथ युद्ध हो जाता हूँ क्यों लड़ेंगे? अपनी जान खाम खा क्यों फोकट में गंवाएंगे? कम से कम उसके परिवार का कोई सहारा तो बनता था। अगर कोई युद्ध में मर जाता तो उसके माँ बाप का, उसकी औरत का, उसके बच्चों का, उसकी को सारी सुविधाएं मिलती थी। लेकिन ये 4 साल की जो योजना बनाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो देश के लिए एक न्यू समझ ले, कल न युद्ध हो जाए तो सारा देश मर जाए, कोई युद्ध नहीं करेगा। तो ये जितनी स्कीम ला रहे हैं, ये जितने कानून ला रहे हैं नए नए, इससे देश का बहुत भारी नुकसान है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम हर गरीब परिवार को छत देंगे, लेकिन किसके घर पर छत आई है? कि हज़ारों लाखों हरियाणा प्रदेश में बता दूंगा कच्चे मकान, आज भी अच्छी आंधी आ जाए और बारिश आ जाए झुरियाएंगे तो सारा परिवार दब कर मर जाए। ये गरीबों की पार्टी नहीं, ये व्यापारी और पुजारियों की पार्टी है। तो हमारे साथ महावीर कश्यप जी भी मौजूद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पिछड़ों का उद्धार के लिए पिछड़ा बन करके आए थे, नकली पिछड़ा, कागजों का पिछड़ा बन करके और जब आए थे। ये जो आरएसएस है ना, आरएसएस अगर पिछड़ों को हक दे दे तो इनका क्या है? सब ये पूरे देश को मालूम पड़ गया आज की झूठे जुमलेबाजी का। इन 10 साल के अंदर एक भी अगर फौज की नौकरी भर्ती की हो तो बताओ, मैंने एक भी नहीं किया। जो हमारे बच्चे मेहनत करते थे, फौज में भर्ती होते थे, फौज से एक घर में एक बच्चा पैदा हो जाता था, भर्ती होता था, तो वो उससे 10 घरों का सुधार बनता था और उनका मान सम्मान होता था। लेकिन वो बंद कर दिया इसने। दूसरा 13 रोस्टर प्रणाली ला के वो हमारे दो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते थे, वो बंद करने का काम किया था। और फिर ये हमारी जो नीट परीक्षा थी ये बंद करने का काम किया था। ये तो हमारे नेताजी महेंद्र पांचाल जी के नेतृत्व में, BS वारियर है चीफ जस्टिस बिहार के नेतृत्व में, वहाँ पर जंतर मंतर पर धरना दिया, तब जाके वो उल्टी लागू की हैं। इन्होंने हमारे को बीजेपी ने तो जब से आई है, ये जो पिछड़े अति पिछड़े हैं ना, इनके साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। और आज तक इन्होंने कोई नहीं, ये कहते 5 किलो दाने
पूरे देश में खड़ा होकर बोलता है, संसद में बोलता है मैं ओबीसी हूँ, यहाँ पर हाथ लगा के बोलता है ओबीसी हूँ, और जब ओबीसी की बात आई तो इन्हें 4 जाति बना दी, युवा, महिला, किसान और गरीब। ये कौन सी जाति होगी भाई, युवा, महिला, किसान और गरीब? अरे जाति मतलब आज से नहीं, जब पशु पक्षी पेड़ के सब की गिनती होती है, इनकी गिनती क्यों नहीं करा रहा? 2014 में इसने कही थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्यों नहीं कराई? वो सिलेंडर की योजना ले आए थे जिसके अंदर किसी गरीब को, जो हमारे जिसका 4 किले जमीन है उसके तो राशन मिल रहा है, और जिसका झूपड़ी है, जिसके घर पर सिर पर छत नहीं है, उसको कुछ नहीं दे रहे। इनकी कोई सर्वे नहीं, सिर्फ गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने का काम किया जा रहा है। और देश में खड़ा होकर झूठ बोलता है कि ये हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन करके और ये मुसलमानों बांटोगे, ये कोई तर्क है? ये देश का प्रधानमंत्री है, इसकी गरिमा बनती है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इतना झूठा। हम भी 66-67 साल की उम्र होगी हमारी भी, हमारे से 2-3 साल बड़ा है, लेकिन हमने ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा कि देश का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बेशर्म और सबसे बड़ा हया प्रधानमंत्री। एक महिला है मुख्यमंत्री बंगाल में, उसको बोलता है दीदी दीदी 2 महीर दीदी गई, ये तर्क है? हरियाणा में आएगा तो एक परिवार पर बरसेगा, यूपी में जाएगा एक परिवार पर बरसेगा। अरे देश ने प्रधानमंत्री बना रखा है, अपनी मर्यादा को रखे, और जो योजना ले रहे हैं उन पर काम करो। आप कौन सी, ये गरीब हैं, इनके पास कौन से साहब हाईवे, अगे 50-50 लाख की गाड़ियां हैं जो हाईवे पे चलेंगी। इनको रोजगार चाहिए, 5 किलो दाने नहीं चाहिए, रोजगार दो हमें, और हम हमारे को रोजगार दो। एक वो चला रखी ने ये कौशल रोजगार, जिसमें 75% शहरी, जिसके अंदर ब्राह्मण, वैश्य और बनिए, इन्हीं का है, इन गरीबों का कोई कौशल रोजगार में नहीं। तो फिर चुनाव है, 2024 के चुनाव चले हुए हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग का क्या वो रहेगा पक्ष? जी बाबू जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इसके ऊपर मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के अति पिछड़ों को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस झूठे सरकार से बचने के लिए और इनके अहंकार से बचने के लिए आप अपने जो इंडिया गठबंधन में हमारे समाज के लोग हैं, लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, और वो जितने भी हमारे समाज के इस गठबंधन में हैं, उनको वोट करें और इसकी विदाई करें, बीजेपी की विदाई करें, और अपने समाज को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और अपने आने वाले कल को बचाने का प्रयास करें। मैं ये अपील करता हूँ समाज। क्या नाम? मेरा नाम है जी पूर्व सरपंच महावीर सिंह कश्यप, गांव बैसवान खुर्द, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं। और मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा और अधिकार मंच का महासचिव हूं, जो मेरे नेता संयोजक मेरे साथ में बैठे हैं। और इनकी जो लड़ाई है, एक हम किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, ना हमारा पार्टी से किसी से बनती है, क्योंकि हम रोड पर रहते हैं, रोड पर रह करके अपना काम करते हैं। और जब भी हमारे समाज पर को आपदा आती है तो हम रोड पर आते हैं। और हमने इस झूठी सरकार के कम से कम 700 पुतले फूंक दिए हैं इनको चेताने के लिए, लेकिन इनकी आंख नहीं खुलती। इनके अंदर इतना अहंकार है, अब मोदी है मुमकिन है। क्यों मुमकिन क्यों है? सरकार इनकी, सत्ता इनकी, सब कुछ इनका। हम किस खेत की मूड़ी हैं? जब ये 150 सांसदों को 10 मिनट में बाहर कर देते हैं संसद से, तो हम किसकी खेत की मूड़ी? लेकिन हम लड़ेंगे। खेत की मूड़ी क्यों नहीं? आप इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं, आपके पास ताकत है, हम जिस उसी ताकत से तो ये संसद में बैठे हैं। हमने खेत की मूड़ी आपको इसलिए बोला है महोदय जी, क्योंकि ये हमारे को समझते नहीं हैं, क्योंकि इन हमारी वोट लेनी है, हमारे को समझते नहीं है, इसलिए बोले हमने। क्योंकि सत्ता में ये हैं, सारे ब्राह्मण हैं, यूपी में 8% ठाकुर हैं भाई। सबसे एक ठाकुर समाज ऐसा है जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रखा है। जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन जो हमारा मंडल में सिया है, उसने वो हमारे लिए काम करके जा रहे हैं। हम उसकी पूजा करते हैं, उसका हमारे हर घर में फोटो मिलेगा और उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, इन्होंने हमारा विनाश करने की ठान रखी है। ये सब मनोहर भागवत है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या भगवान
इससे पहले भगवान नहीं थे, राम नहीं थे क्या? पहले भगवान नहीं थे क्या? आज ये भगवान ने ले आए हैं, आंगली पकड़ के भगवान ने ले रहे हैं। बताओ, इनसे बड़ा भी कोई होगा? इसलिए कह रहे हैं जब भगवान को आंगली पकड़ के लाते हैं ना। तो बाहुर जी मैंने इसलिए बोला कि जब भगवान को कुछ नहीं समझते तो हमने इसलिए बोला कि हम किस खेत की मूली है, हमने नहीं समझेंगे, ये कुछ नहीं समझते। लेकिन ये जब खेत की मूली, जब एक कड़वी मिर्च होती है पटना, और हम वो पटना मिर्च हैं, जो इस पटना मिर्च को चखेगा ना मुंह जलेगा। तो अब की बार ये जो 400 पार कर रहे हैं ना, अब की बार जो हरियाणा में पहले थे ना 2, अब के 2 पार भी नहीं होने देते हैं हरियाणा के अंदर तो। और बाकी हिंदुस्तान में इनकी सरकार मुश्किल आनी है। 400 पार का झूठा नारा लगा रहे हैं, ये दबदबा बना रहे हैं इस मुद्दे पर। ना तो राम का मुद्दा चलता, ना 370 का चलता, ना 53 तलाक का चलता। क्यों नहीं चलता? 370 आप ये बता दो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं 370 में जाकर जेंड के में कैसे प्लाट, मेरे घर है तो मेरे अपना चूल्हा गालने की जगह नहीं, मैं वहाँ प्लाट कैसे ले लूँगा? ये सब उन अपने साहूकारों के लिए, क्यों? ये तगड़े लोग हैं, दबंग लोग हैं, ये इनके प्लाट, इनके वो बन रहे हैं वहाँ पर, बड़े बड़े ये क्या नाम होटल, वहाँ पर जमीन ये खरीदेंगे, हम थोड़ा खरीदेंगे हैं। यहाँ पर हमारे लिए क्या किया है? अडानी अंबानी के गोदाम बना दिए, उनमें रेल जाने लगी, हमारे खड्डे पड़े, हमारी गाल तक नहीं बन रही। तो ये जो मुद्दे हैं ये इनके नकारे। भारत जय वीपी सिंह। तो ये थे राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच के पदाधिकारी। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि अपने समाज को जागरूक करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करनी है। तो बीजेपी से इतना रुष्ट है अति पिछड़ा वर्ग कि उन्होंने राजनीति में हिस्सेदारी न देकर इनको इतना तगड़ा नाराज कर दिया है, जिसका खामियाजा उनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।